देखिए सर जो बतलाना चाह रहे हैं वो बाबू इस प्रकार से है कि कभी भी आप लोगों को शुरुआत कीजिएगा, भरोसा अगले पे जताइएगा, तभी तो अगला कुछ कर पाएगा ना। श्वेता मैम ये सब रहते 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 आगे निकल जाएंगे, और अगर बुरा के संगति में रहेंगे तो बुरे हो जाएंगे वो लोग भी। तो एक सम्मान देने की भावना होनी चाहिए, और व्यक्तिगत तौर पर सीखने की भावना होनी चाहिए। जैसे पिछले क्लास में सर एब्सेंट थे, तो उसके बाद वाले क्लास में आप लोग एब्सेंट हो गए। अब आप लोग एब्सेंट हुए तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई वजह होगी, और वो वजह हमको माननी पड़ेगी, क्योंकि हम टीचर हैं। टीचर क्या होते हैं? डरपोक होते हैं। टीचर क्या होते हैं? गरीब होते हैं। अब लेकिन अगर हम अब्सेंट हो गए तो हम गलत हो गए। क्यों? क्योंकि डरपोक भी है, गरीब है, कोई भी बजा करके चला जाएगा। है कि नहीं बाबू? इसमें सच्चाई है कि नहीं पीयूष? गार्जियन चार बात सुना देगा, लेकिन आपके सर को तो टेंशन हो रहे हैं। अब ऐसे सूरत में शिल्पी को अलग प्रॉब्लम है, उसके बाद इनको अलग प्रॉब्लम, रणवीर सर को अलग प्रॉब्लम है, आप लोगों की समस्याएं एकदम अलग है। तो ऐसे सूरत में किया जाए तो क्या किया जाए? सबको तो लेकर चलना है ना। तो ऐसे इस माहौल में आपके सर जो विकल्प बतला रहे हैं कि कभी कभी जब आपके पास ज्ञान की कमी हो ना, तो थोड़ा बाहर घूमिए। आपसे जो बड़े हैं या अनुभवी लोग हैं, दुनिया में हर तरह के लोग हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, आइडियाज। तो आपके सर तो कभी कभी मिल जाते हैं कुछ अच्छे लोग, तो सीखने लगते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिक्किम। तो चलिए सिक्किम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं मोटा मोटी तौर पे। क्या आप कभी पहाड़ी क्षेत्रों में गए हैं? मसलन राजगीर या गया गए हैं? अगर हाँ, या शिमला वगैरह, तो आपको अपने क्लास में जो लोग हैं, बाबू क्या हुआ, यस, उनसे बातचीत करनी चाहिए। क्लास के जितने भी फ्रेंड हैं उनको बतलाइए पहाड़ी क्षेत्र के बारे में। शूज पहन कर आए हैं? अच्छा, घर जाकर दवा ले लेंगे डियर सर। वैसे पहाड़ी क्षेत्र के लोग क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, वहाँ की जलवायु कैसी है, क्या पहनते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। अब चलिए सिक्किम जो आज का लेसन है उस पर चर्चा करते हैं। सिक्किम इज अ टाइनी माउंटेनियस स्टेट इन द हार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालयज, यानी पूर्वी हिमालय के हृदय में सिक्किम एक नन्हा सा पहाड़ी राज्य है। टाइनी यानी नन्हा सा, टाइनी यानी ठीक है, पहाड़ी राज्य है। हिमालय के पूर्वी हिमालय के हृदय में। पूर्वी हिमालय के हृदय हमेशा कहाँ होता है? यहाँ यानी, अरे लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। अक्सर सर बात सुनते हैं मैम से, मैम कहती है आपको ये भी पता नहीं कि हार्ट होता किधर है। अब बायो के टीचर हैं, अरे याद रहते हैं, उसके बाद फिर तिब्बत जो है वो सिक्किम जो है वो तिब्बत के पठार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद भूटान, पूर्व में ये भूटान के साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, और कोई पता नहीं किसकी घाटी है, चरबी, क्या लिखा हुआ है, हाँ, चुम्बी की घाटी तिब्बत के
एक स्थान चुंबी की घाटी में है ये। इसके पश्चिम दिशा में नेपाल है। कौन है? नेपाल। हाँ, नेपाल, सायोनारा है ना, रामरुचिया। रामरुचिया चाय को बोलते हैं, नेपाल में चाय को क्या बोलते हैं? हाँ। और उसके बाद सायोनारा मतलब बाय बाय, अलविदा। थोड़ा आगे चलते हैं। इसके दक्षिण दिशा में दार्जिलिंग है। कौन है? 1975 की बात की जाए तो सिक्किम जो है 1975 में भारत का 22वां राज्य बना। भारत का क्या बना ये? 22वां राज्य। अब ये नन्हा क्यों है? क्योंकि यहाँ की कुल आबादी कितनी है? 5,40,493। ये जीके का क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ की कुल आबादी कितनी है? 5,84,000। क्लियर है? और यहाँ का जो टोटल एरिया है वो 7,096 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 7,096 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला ये राज्य है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब कोई आप में से पढ़ डालिए उसको। The word Sikkim is a combination of two words, Su and Khaim. नहीं, सू एंड खईम। Su and Khaim. Su means new and Khaim means palace or house. Therefore, the word means new palace or house in reference to the palace built by the states. First ruler Funsok नामग्याल। The dividend name of Sikkim is Denjong, which means the valley of rice. वैली ऑफ राइस। बैठ जाइए। देखिए बाबू, सिक्किम जो है ना ये दो शब्दों से मिल करके बना है, यानी दो शब्दों से इसकी व्युत्पत्ति या पैदाइश हुई है। अब इसकी उत्पत्ति में पहला शब्द है सू और दूसरा शब्द है खईम। सू का मतलब होता है नया और खईम का मतलब होता है हाउस या पैलेस, यानी आवास या महल। तो इस प्रकार से इसका अगर इन दोनों शब्दों की माने तो इसका मतलब हुआ नया घर, नया घर या नवीन महल। ठीक है। अब इसके पहले राजा के द्वारा ये बना, इस बहुत अच्छा शासन हुआ था, तो उसके द्वारा ये वर्ड दिया गया था। तो उस राजा का नाम था, फर्स्ट रूलर का नाम था फंटसोक नामग्याल। क्या नाम था? फंट, हाँ, फंटसोक नामग्याल। इसको हिंदी में माने तो फुंटसोक नामग्याल होना चाहिए, और इंग्लिश में फंटसोक नामग्याल। ये एक, अब देखो तिब्बत के लोगों के हिसाब से सिक्किम का मतलब देखें तो तिब्बत के लोगों का अर्थ, तिब्बत के लोगों के द्वारा दिया गया अर्थ है डेनजोंग। क्या अर्थ है? डेनजोंग का मतलब होता है बाबू चावल की घाटी। किसकी घाटी? चावल की घाटी। वैली ऑफ राइस किसको कहा जाता है? मारेंगे ना सिक्किम को। तिब्बत के लोगों ने सिक्किम को क्या माना है? चावल की घाटी।
Sikkim is divided into 4 districts which include East Sikkim, West Sikkim, North Sikkim and South Sikkim. The district headquarters are Gangtok, Gejing, Mangan and Namechi respectively. सिक्किम 4 जिलों में बटा हुआ है, जिसमें पूर्वी सिक्किम, पश्चिमी सिक्किम, उत्तरी सिक्किम और दक्षिणी सिक्किम शामिल है। इसका जिला का जो मुख्यालय है वो है गंगटोक, गेजिंग, मैंगन, नामेची क्रमशः। अब गैंगटोक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम, लिटरली मीनिंग अ हाई हिल. It offers magnificent views of the snow-clad. आवाज क्यों हो रहा है बाबू? Kanchenjunga, the world's 3rd highest peak, which is regarded as the guardian deity of Sikkim. देखो सिक्किम की राजधानी कौन है? गंगटोक। कौन है? जिसका अर्थ होता है साहित्यिक अक्षरशः जिसका अर्थ होता है उच्च पहाड़ी। गंगटोक मतलब हाँ, हाई हिल। ये शानदार दृश्य या नज़ारा प्रस्तुत करता है बर्फ की चादर में लपेटे हुए कंचनजंगा का, जो कि विश्व की 3री सबसे ऊंची पहाड़ी है। सबसे ऊंचा पहाड़ है या चोटी है कौन? कंचनजंगा, 3रा सबसे ऊंचा। और पहला हिमालय, दूसरा शायद एंडीज होगा। अब आगे चलते हैं। कंचनजंगा को सिक्किम का गार्जियन कहा जाता है, यानी अभिभावक। क्या कहा जाता है? गार्जियन। सिक्किम इज रिच इन फ्लोरा एंड फौना, स्ट्रीम्स, एंशिएंट मोनास्ट्रिक्स एंड लेक्स। दी फ्लोरा, अच्छा हम इसका हिंदी कर देते हैं बाबू। सिक्किम जो है वो वनस्पतियों से और पशु पक्षियों से भरा पड़ा है, ठीक है। यानी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु यहाँ पर्याप्त मात्रा में है। समझ में आ रहा है? उसके बाद यहाँ पे झरने भी बहते हैं और साथ ही साथ बाबू यहाँ पे बहुत सारे पुराने ज़माने के भी आप जैसे इमारत वगैरह भी देख सकते हैं आप। ताजमहल ये सब है ना, वैसे ही वहाँ भी देख सकते हैं आप। इसके अलावा झील भी यहाँ पे देख सकते हैं जो खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। सिक्किम के जो पेड़ हैं बाबू, उसमें रोडेंड्रॉन शामिल है, जो कि राज्य स्तरीय पेड़ है, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद बागीचे हैं यहाँ पे केले के, और बसबारी समझते, बांस का पेड़ होता है बहुत सारा, वो सब भी मिलता है यहाँ देखने को। उसके बाद ऑक, चेस्टनट, मैपल, बर्च, एल्डर और मैग्नोलिया, ये सब भी यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में उपजाए जाते हैं, पनपते हैं। अब यहाँ पर एक फूल वाटिका है बाबू, जिसका नाम है डेंड्रोबियम। क्या नाम है? डेंड्रोबियम नोबिले। ये यहाँ का स्टेट फ्लावर है, राज्य स्तरीय पुष्प है। जैसे हम लोगों का नेशनल फ्लावर क्या है? हाँ, लोटस। अगर अपने मन में सुधर करके कमल खिला लो ज्ञान का, ठीक है, नहीं तो कांग्रेस का पंजा छाप सर गाल पे दे देंगे। शिल्पी आप ही को बोल रहे हैं।
ज़्यादा गप नहीं चलेगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो अभी तो हमने बात की बाबू उसकी, अब बात करते हैं यहाँ के जीव जंतुओं की। पेड़ पौधों की तो बात कर लिए, जीव जंतुओं की। तो सिक्किम में या बाबू बर्फ में पाए जाने वाले तेंदुए पाए जाते हैं, ठीक है, लेपर्ड तेंदुए पाए जाते हैं। उसके बाद मस्क डियर भी यहाँ पे पाया जाता है, यानी हिरन की एक जाति हो सकती है। अब इसमें भोरल भी एक प्राणी है जो पाया जाता है। हिमालयन ताहर नाम का जीव पाया जाता है। उसके बाद रेड पांडा करके एक प्राणी है, वो पशु भी यहाँ पे पाया जाता है। कौन पांडा? हाँ, यानी कलर उसका लाल होता होगा। आप लोगों को भी जब सर मारेंगे ना एक झापड़ खींच कर, तो अपने आईने में देखोगे तो चेहरा आपका लाल दिखेगा। थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। देखो बाबू, इसके अलावा हम लोग देखें तो यहाँ पर हिमालयन मार्मोट देखने को मिलता है। उसके बाद सैरो और गोरल देखने को मिलता है। फिर बार्किंग डियर भी देखने को यहाँ पे मिलता है बाबू, और कॉमन लंगूर देखने को मिलता है, खी 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 खी। इसके बाद हिमालयन ब्लैक बियर भी देखने को मिलता है। भालू, भालू गले लगाता है बड़े प्रेम से, याद है ना सर बताए थे? तो कभी भी भालू अगर गले लगाए तो गला नहीं लगाना चाहिए। हाँ, मौत का आलिंगन, भालू का आलिंगन। अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखो, दो आदमी अगर गले में हार बन करके अजगर लपेटना चाहे आपको, तो कभी भी अजगर को गले का हार या कमर का बेल्ट, सावधान, सावधानी हटी, किसी भी कीमत पर नहीं होना देना है। लेकिन उस समय तो हालत खास्ता हो जाता है, उसको देखी करके क्या करे आदमी। अब आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पर बाबू क्लाउडेड लेपर्ड पाए जाते हैं, मार्बल्ड कैट पाए जाते हैं, लेपर्ड कैट पाए जाते हैं, और जंगली कुत्ता। कौन कुत्ता? हाँ, एक कुत्ता होता है पालतू कुत्ता, और एक कुत्ता कौन होता है? अब देखो बाबू, जो आदिवासी लोग हैं वो कौन कुत्ते हैं? अच्छा बच्चों, अब एक लड़की जा रही है तो आदिवासी लोग कमेंट करेंगे, तो वो कौन सा कमेंट होगा? और अगर मान लीजिए शहर में कोई लड़का माँ बाप के सामने में अच्छा है, अंदर से डॉगी है, तो वो कौन सा कुत्ता होगा? पालतू कुत्ता। थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो भाई, जो पालतू कुत्ते हैं वो भी ध्यान नहीं दीजिएगा, और जो जंगली कुत्ते हैं वो तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दीजिएगा। क्योंकि यहाँ हम किताब पढ़ा रहे हैं तो उस पर ध्यान दीजिएगा, और लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात हम बता देते हैं, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले चले जाए और मज़े से उस वीडियो को देख सकते हैं, है कि नहीं? मम्मी, अब आगे चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं बाबू यहाँ पर, तो याक्स यहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे ऐसे भी जानवर पाए जाते हैं जो दूध देते हैं, और उनका मीट का भी यूज होता है। पक्षी की बात की जाए तो
अगर हम पक्षी लोग बर्ड्स की बात करें तो उसमें सिक्किम में जो फेमस बर्ड है बाबू वो इम्पेयान फीजेंट है। पहला तो इम्पेयान फीजेंट, दूसरा है क्रिम्सन होम्ड फीजेंट, तीसरा है स्नो पैट्रिच, चौथा है स्नो रूस्टर, पांचवा है लैमर गेयर, उसके बाद ग्रिफन, वल्चर्स, गोल्डन ईगल्स, क्वेल, प्लोवर्स, वुडकॉक, सैंड पाइपर्स, पीजन्स, बैबलर्स और रॉबिन्स, ये सब पाए जाते हैं बाबू। यहाँ तक क्लियर है? चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। सिक्किम जो है, यहाँ पर कौन कौन लोग रहते हैं उसकी बात करते हैं। तो पहला तो लेप्चस लोग यहाँ पे रहते हैं, फिर नेपाली लोग यहाँ पे रहते हैं, उसके बाद भूटानी लोग। ये 3 तरह के लोग सिक्किम में पाए जाते हैं। सिक्किम में कौन सी भाषा बोली जाती है सबसे ज़्यादा? तो नेपाली भाषा। लिंगुआ फ्रैंका का मतलब होता है प्राइम लैंग्वेज। तो सिक्किम में जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो कौन सी भाषा है? नेपाली भाषा। यानी सिक्किम का लिंगुआ फ्रैंका क्या है? नेपाली। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी भी यहाँ पे बोली जाती है, फिर भूटानी भी बोली जाती है, गुरुंग भी बोली जाती है जिसको भूटिया कहते हैं, फिर लेप्चा, लिम्बू, उसके बाद मैंगर, नेवारी, राय, फिर शेरपा, उसके बाद सुनूबर और तमांग, इस तरह की भाषाएं बोली जाती है सिक्किम में। ये सब हम लोग सिक्किम के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। कहानी का टाइटल ही है क्या? सिक्किम। तो सिक्किम के बारे में जान रहे हैं। अब कोई कहेगा बिहार के बारे में बताओ, तो इसी तरह से आप बिहार के बारे में लिखिए, तब ना ज्ञान होगा। तो दोस्तों के बीच में बातचीत करते रहते हैं, कोचिंग में अच्छा पढ़ाई होता है, नहीं होता है कोचिंग में अच्छा पढ़ाई। खुद क्या करते हैं? तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। खुद कहते हैं कि थोड़ा सा गप मार लेते हैं। क्यों भाई साहब, बन रहा है आपसे, आप लोगों से जी? सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी। जो हमारी कहानी सुन रहे हैं उनको कोई विशेष लाभ नहीं होगा, लेकिन जो सेल्फ स्टडी करेंगे उन्हीं को लाभ होगा। तो कहानी सुनने के बाद सेल्फ स्टडी जरूर कीजिए, वर्ड मीनिंग याद कीजिए, एक दूसरे को सुनाइए। यहाँ जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो कार्डामम, जिंगर, ऑरेंज, एप्पल, टी इत्यादि खेती करते हैं, उपजाते हैं। राइस जो है पहाड़ी क्षेत्र में दक्षिणी भाग में उपजाए जाते हैं। सिक्किम जो है वो कार्डामम का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मिनरल्स की माने तो मिनरल्स के कई खान हैं यहाँ पर सिक्किम में, जैसे कॉपर के खान हैं, यानी तांबे के, डोलोमाइट के, लाइमस्टोन के, ग्रेफाइट के, माइका के, आयरन के और कोल के खान हैं यहाँ पे। और मुंबई में शाहरुख खान है, सलमान खान है, ठीक है। आमिर खान नाराज हो जाएंगे अगर नहीं बोलेंगे तो, ठीक है। लेकिन याद रखो कि कोयले के खान को लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इन सब खानों को पूरा भारत पसंद करते हैं, जबकि कोयले के खान से चूल्हा जलता है ना। थोड़ा आगे चलते हैं। देखो, मेहनत करोगे ना बाबू तो कोयले में बहुत आग होता है, एकदम लाल होता है। तो मेहनत करके अपने अंदर का आग जगा लो। हम ये नहीं कहना चाहते कि आप लोग कोयले, आपके अंदर आग है, हम ये कहना चाहते हैं।
थोड़ा आगे चलते हैं, अब अंतिम पैराग्राफ को देखते हैं बाबू। The people of Sikkim celebrate major Indian festivals such as Diwali and Dussehra. As the people of Sikkim mostly follow Buddhism, the festivals celebrated here are associated with the Buddhist festivals. The popular festivals they celebrate include Loshar, Saga, Dawa, Lahabab, Duhachin, Fang Lahab Shal, Drupka Teshi, Bumchu, Losung Tihar, Dashan and Christmas. सिक्किम के लोगों का जो प्रमुख भारतीय त्यौहार है वो है दिवाली लिखा गया है, जबकि दिवाली होना चाहिए, दिवाली और दशहरा। उसके बाद चूंकि सिक्किम जो है उसमें बौद्ध धर्म सर्वाधिक प्रचलित है, इसलिए वहाँ के त्यौहार ज़्यादातर बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, जिनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। प्रसिद्ध त्योहारों की माने तो उसमें लोशर, सागा, दावा, लहाबाब, धुएचीन, और उसके बाद फैंग, लैब शॉल, ध्रुपका, तेशी, बूमचू, लोसुंग, तिहार, दशाइन और क्रिसमस शामिल है। क्रिसमस तो कल ही था बाबू।